अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र सर। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कल की क्लास के हवाले से या प्रीवियस क्लासेस की जो है गुजरी हैं, तो क्वेश्चन है तो पूछ ले। और अभी मैं सबसे पहले रुआस की जो हमारी डिस्कशन रह गई थी उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है ए बी टेस्टिंग कैसे की जाती है मेटा एड्स के ऊपर। और नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको एआई के साथ भी, मतलब क्लाउड के साथ भी थोड़ी बहुत जो है ना, बल्कि थोड़ी बहुत नहीं, आपको प्रॉपर चीज़ें सिखा दूंगा कैसे एआई को यूज़ करके हम मार्केटिंग करते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है पूछ लें, अभी 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं दूसरे मेंबर का भी, और फिर क्लास को स्टार्ट कर। आज की हमारे जो क्लास का टॉपिक है, हाउ टू ए बी टेस्ट वाइल रनिंग मेटा एड्स। क्लास नंबर है 3। क्लास 3। ओके, किसी का क्वेश्चन नहीं है। चलें फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, बल्कि जो चीज़ें मैं रह गई थी मैं वो कंप्लीट कर दूं जो कल मैंने बतानी थी। अच्छा, रवास की जो कैलकुलेशन है उसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपनी जो सेलिंग प्राइस है उसको लिखते हैं, ठीक है। उसमें से जो हमारी एक्सपेंस निकलता है, हमारा टोटल एक्सपेंस, वो हम निकालते हैं। अब मेरे केस में 1150 था, तो मेरे केस में 1150 हमारा खर्चा निकला है। बाकी हमारी कितने बचे? 1850 रुपये। ये देख रहे हैं, रिमूव सोर्सिंग प्राइस फ्रॉम सेलिंग प्राइस। हमारे पास अब 1850 रुपये मार्जिन ही मार्जिन है। अब हम एक और चीज़ ये करते हैं कि हमें 10 ऑर्डर हमने डिलीवर किए। एक ऑर्डर का खर्चा कितना था? 1150। 10 ऑर्डर को डिलीवर करने का खर्चा 11,500। मतलब ये है कि ये खर्चा हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें अभी हमने प्रॉफिट वगैरह नहीं निकाली। अब 20% हम रिटर्न भी एज्यूम करते हैं, ठीक है। रिटर्न भी हमें आता है। उसमें आप कहें कि 8 आपके पार्सल डिलीवर हुए हैं, टोटल रेवेन्यू 24,000 हुआ है, बाकी आपका रिटर्न आ गया। अच्छा, उसमें ये है कि अब हमने जो सोर्सिंग प्राइस माइनस किया है, हमें जो है वो 1850 एक प्रोडक्ट में से मार्जिन निकल रहा है। तो अब ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मुझे कमेंट भी कर रहे थे, स्टूडेंट दोस्त कर रहे थे कमेंट, कि आपने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। टाइम कम था तो इसलिए मिस कर दी थी। अच्छा, अब 1850 है। अब 1800, ये जो 1850 है ना, इसका रुआस, ब्रेक इवन रुआस निकालने के लिए ना, हम क्या करते हैं जी, हम जो है ना वो ये सॉरी, मैंने डिवाइस लिख दिया है। ओके, हम जो है ना वो अपनी जो बाकी प्राइस है, ये जो रिमेनिंग प्राइस है, इसको हम अपने सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कैलकुलेटर भी शो करता हूँ अपना, और मुझे आप जो है ना वो टेक्स्ट कर देना कि आपको शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, ठीक है। अच्छा, अब 3,000 हमारी सेलिंग प्राइस है, लेट सपोज उसमें हमें 1850 रुपया हमें अभी मेटा एड्स के ऊपर एड्स रन नहीं किए, तो हमें मार्जिन निकल रहा है 1850 रुपया। अब हम डिवाइड करते हैं 1850 के ऊपर 3,000 को, तो हमारा ब्रेक इवन रॉस आएगा 1.2। मतलब कि 1850 को अगर पॉइंट्स में देखा जाए तो 1.62 बनता है। अगर हमने देखें, अगर हमें 1850 का ऑर्डर आएगा ना फेसबुक के ऊपर, तो मतलब ये है कि वो परसेंटेज में 1.62 होगा, ठीक है। मिसाल है कि आप एड रन कर रहे हैं, आपको एक ऑर्डर आता है 1850 का, तो मतलब ये है कि आपका ये पॉइंट आ रहा है जो आपका ब्रेक इवन रुआस, मतलब आपके बिजनेस का रुआस ये है। आपको अगर ये पॉइंट आता है या फिर आपको ऑर्डर की प्राइस ये नजर आ रही है, मतलब आप चाहे ये देख लें चाहे ये देख लें, आपको जो है ना वो मतलब नजर समझ लग जाएगी। अगर आपको ऑर्डर की प्राइस 1850 आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्रेक इवन रुआस 1.62 आ रहा था, तो आपका रुआस आपके एड मैनेजर में 1.62 पे आ गया है। मतलब आप अभी जितना जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने ही आप रिटर्न ले रहे हैं, आपको कोई भी ना प्रॉफिट हो रही है ना लॉस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आपने इस 1800 में से ही अपनी प्राइस, अपनी प्रॉफिट निकालनी है। आप ट्राई करें कि 1800 में से 1500 का ऑर्डर आए, 1000 का ऑर्डर आए, 500 का ऑर्डर आए, बाकी जितने भी बचेंगे वो आपकी इसमें से प्रॉफिट निकलेगी। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। वो ये है कि लेट सपोज हमें जो है ना वो 1850 का ऑर्डर नहीं आता, हमें ऑर्डर आता है 500 का, ठीक है। अब 1850 में से 500 माइनस कर दें, कितने बनते हैं? 1350। अब 1350 आपकी जो है ना वो प्रॉफिट है। अब अगर आपको 500 का ऑर्डर आता है और 1350 आपको प्रॉफिट निकल रही है, तो फिर आपका ये ब्रेक इवन लॉस क्या होगा, उसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मिसाल है
3,000 आपके प्रोडक्ट की प्राइस है, इसको डिवाइड कर दें 500 के ऊपर। ठीक है, देख रहे हैं? आपका अगर रॉस आपको 6 शो कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपको 500 का ऑर्डर आ रहा है, और आप जो है ऊपर जो है ना वो कितने एक्स प्रॉफिट कर रहे हो, आप जो है ना वो जितने लगा रहे हो ना उसका 6x ऑफ जो है ना वो रिटर्न ले रहे हो। आप अगर 500 रुपया एड्स के ऊपर लगा रहे हो तो आपको 3,000 रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका ब्रेक इवन रॉस कितना होना चाहिए। ये आपका 2.5 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, आपका जो ब्रेक इवन रॉस निकलता है ना, ये आपका 2.5 से नीचे होना चाहिए। जिस तरह अभी 1.62 निकला है, या ये 2 हो जाता, 2.3 हो जाता, 2.5 हो जाता, हद 2.5 है। ठीक है, अगर कोई बड़ी मतलब आप कह लें कोई ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपका रॉस 3 तक जा रहा है, तो एक्सेप्टेबल है, बट रिकमेंडेड ये है कि 2.5 से नीचे ही रहे। ऊपर जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि आपका खर्चा ज़्यादा आ रहा है किसी प्रोडक्ट में, या तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग आपको कॉस्ट कर रही है ज़्यादा, या आपकी डिलीवरी आपका खर्चा खा रही है, या आप फेयर चार्जेस ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को फिर आपको कम करना पड़ेगा ताकि आपका जो ब्रेकिंग में रॉस है वो 2.5 से नीचे आ जाए। अब इसके बारे में किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछें। अगर नहीं है तो फिर हम अपनी आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। आई थिंक नहीं होगा। चलें स्टार्ट करते हेलो। हैं। जी जी। जी, वो आपने बोला कि वो पॉइंट में आ रही है जी सेलिंग प्राइस ना। जी। तो अगर वो पॉइंट में ना आ रही हो तो फिर। वो ना आ रही हो तो मैंने बताया ना, आपके ये खर्चे ज्यादा होते हैं, या तो आपके ये खर्चे ज्यादा होते हैं। ठीक है, जो आपको या तो मैन्युफैक्चरिंग जो आप जहां से लेते हैं प्रोडक्ट वो आपको महंगी दे रहा है। ठीक है, या फिर आपको डिलीवरी ज्यादा पड़ रही है, या फिर आप जो है ना उसके ऊपर खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, पेट्रोल ज्यादा लगा रहे हैं, खान पीन ज्यादा कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आपका फेयर चार्जेस ज्यादा हो रहे हैं। अगर ये चीजें आपकी सही हैं, नॉर्मल हैं, तो फिर आपको जो सेलिंग प्राइस है ये आप कम चार्ज कर रहे हैं, आप इसको 3,000 से 3,500 के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि आपका ब्रेक इवन रॉस जो है वो 2.5 से नीचे ही रहे। जी, ठीक ठीक है, है। अच्छा जी, क्लास आज की ठीक। स्टार्ट करते हैं जी। हाउ टू डू ए बी टेस्टिंग। अच्छा, ए बी टेस्टिंग कैसे करते हैं? सिंपल, मैं आपके सामने कोई ऐड अकाउंट ओपन कर लेता हूँ और आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। हाँ। ओके, ये हमारे पास ऐड अकाउंट है। अब आपने जो है वो मैंने क्या बताया था कि आपने क्या करना है, 10 दिन तक आपने वार्म अप करना है कैंपेन को। जो आप कैंपेन रन करेंगे उसमें जैसे टारगेटिंग मैंने बताई है आपको पिछली क्लास में, आपने वो स्ट्रेटजी अप्लाई करके 10 दिन तक उसको रन करते रहना है। 3 दिन के बाद आपने देखना अगर रवास उसका वो सॉरी रवास कह रहा हूँ सीटीआर जो है वो 1.5 से ऊपर है, 2.2% से 2 से ऊपर है, उसको फिर 10 दिन तक आप कंप्लीट करेंगे। अगर 1.5 से नीचे है सीटीआर आपका, तो आपके जो एड्स हैं आप अपने एड्स को इंप्रूव करें, आपके एड्स अच्छे नहीं है। ठीक है, लोग क्लिक ही नहीं कर रहे आपके एड्स के अंदर, कोई ऐसी कन्विंसिंग चीज नहीं है कि लोगों को आपके ऐड की समझ लगे, आपके प्रोडक्ट की समझ लगे। ठीक है, अच्छा, आप जो है ना वो 10 दिन के बाद फिर उसको एनालाइज करते हो। एनालाइज कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ पे वीडियो का लिंक लगा दिया, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वो एनालाइज में आपको कुछ चीजें आज की वीडियो में बता देता हूँ। अच्छा, ए बी टेस्टिंग में मैं आपको बता दूं स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टेप्स, स्टेप 1 आता है जी, आपकी एक कैंपेन होगी, एक कैंपेन, आपके होंगे 5 हेडसेट और आपके 3 एड्स होंगे। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप जो है ना वो डेली, आपका बजट है 2,000 से 2,500 मिनिमम। ठीक है, अगर इससे भी नीचे जाना है उसकी भी मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ। ठीक है, रिकमेंडेड स्ट्रेटजी मैं आपको ये बताऊंगा जो आप अभी बताने लगा हूँ। ठीक है, इसमें ये है, आपको एक कैंपेन, 5 एड्स है, 3 वीडियो एड्स। ठीक है, अब मैं इसको कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट के बटन पे क्लिक करें, सेल की कैंपेन सेलेक्ट करें, कंटिन्यू करें। अच्छा जी, ये आपकी हो जाएगी कैंपेन, कैंपेन का नाम रख दें, यहाँ पे ए बी सीबीओ बटन से एबीओ के ऊपर शिफ्ट कर देना है। ये जो चेक है इसको आपने ऑफ कर देना है। ठीक है, आपने अब आ जाना नेक्स्ट। नेक्स्ट आने के बाद एडसेट का नाम रखें यहाँ पे। एड्स का नाम रखने के बाद ये सेटिंग है, इसको आप गेट कन्वर्जेशन फ्रॉम ऑल ऑडियंस के ऊपर सेट रहने दें। मैसेज कन्वर्जेशन नहीं करनी, हमने वेबसाइट करनी है। वेबसाइट के बाद हम यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस स्कोर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन,
उसके बाद अपना पिक्सल सेट करेंगे, कन्वर्जन इवेंट हमारा परचेज। कोई परचेज और उसके अलावा नहीं करना, सिर्फ परचेज करना है। परचेज सेलेक्ट किया, नीचे आ गए। यहाँ पे स्ट्रेटजी वन जो है ना, वो आप यहाँ पे करेंगे। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अच्छा, बजट अच्छा जी, इसमें ये है कि इफ योर प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस बिलो 1500, अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 1500 से नीचे है या 1500 है, देन यू हैव टू सेट बजट, ठीक है, पर एड सेट पर डे। अगर आपकी प्रोडक्ट प्राइस जो है वो 1500 या 1500 से नीचे है, आप जो है ना वो अपने एक एड सेट के ऊपर पर डे 300 लिखेंगे, 300 प्राइस डालेंगे, ठीक है। पर डे 300 बजट लगा के इसको रन करेंगे। अगर आप आपकी आपके पास बजट थोड़ा है, ठीक है, तो आप जो है ना वो 5 हेडसेट फिर ना बनाना, आप 3 हेडसेट बना लेना, और 3 हेडसेट के अंदर 300 बजट डाल देना। लेट सपोज आपकी प्राइस जो है ना वो, इफ योर प्रोडक्ट प्राइस above फ्रॉम 1500, ठीक है, आप क्या करेंगे कि आप जो है ना वो देन यू विल सेट द बजट ऑफ 500 पर एड सेट पर डे। ओके हो गया। अच्छा, आपकी प्राइस है 1500 से ऊपर। अच्छा, मैक्स लिमिट क्या है उसकी, 1500 से ऊपर कितने तक, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1500 से ऊपर, अबव फ्रॉम 1500 to 3000, ठीक है। 1500 से 3000 के अंदर अंदर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है, तो आप पर डे पर हेडसेट के ऊपर कितना बजट लगाएंगे, 500 रुपया। ओके हो गया। अच्छा, सेम एज इट इज, आप जो है ना वो 5 हेडसेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। जो मेरी रिकमेंडेड सेटिंग है वो मैं आपको यहाँ पे अब बताता हूँ। लेट सपोज मेरी सेलिंग प्राइस है 3000 रुपया, मैं यहाँ पे 500 बजट दे रहा हूँ। और इस एडसेट में क्या करूंगा, मेरे जो मैंने इंटरेस्ट फाइंड किए हुए हैं, फर्दर लिमिट द रेंज करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे अपनी प्रॉपर टारगेटिंग करूंगा। लोकेशन में नहीं छेड़ूंगा, स्टार्ट में एज अपनी सेट करूंगा यहाँ पे, अगर सेट होती है। जेंडर सेट करूंगा अगर मेरी जेंडर वाइज प्रोडक्ट है। और उसके बाद टारगेटिंग करूंगा, जिसमें मैं इंटरेस्ट डालता हूँ, ठीक है। जो इंटरेस्ट मैंने फाइंड किए होते हैं, यहाँ पे मेरा एक इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है ना वो आपकी जहाँ पे लैंग्वेज जो है, इसको आपने इंग्लिश ऑल कर देना, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रॉपर आपने टारगेटिंग करनी है, प्रॉपर फुल टारगेटिंग करनी है। ओके हो गया। अच्छा, याद रखना ये जो ऑडियंस साइज है ये 1 मिलियन से ऊपर ही हो, नीचे ना हो। नीचे है तो कोई और टारगेटिंग आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने एक एडसेट को टारगेट कर लिया, इसका नाम आपने रख दिया एडसेट नंबर 1, या फिर आप कह लें कि इंटरेस्ट का नाम लिख लें। इंटरेस्ट मेरा क्या था, मेरा क्या, लेट्स सपोज मेरा इंटरेस्ट है एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन इंटरेस्ट है, पर डे 500 बजट लगाया, 500 बजट लिख दिया मैंने। 28 से लेकर 45 को टारगेट किया, तो ऐसे मैं नाम इसका ऐसे लिख दूंगा। ओके हो गया। नाम हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पता लगे कि इस एडसेट में हमने क्या सेटिंग की हुई है। अब इस तरह आपने एक एडसेट को सेट करना है, एड्स लेवल पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना वीडियो ऐड यहाँ पे सेट करना है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया, वीडियो ऐड सेट करके इसके आपने बनाने हैं 2 डुप्लीकेट। क्विक डुप्लीकेट नहीं करना, ठीक है, जैसे मैंने किया है अभी, इसके लिए सॉरी। और आपने क्या करना है, इसका 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इसकी 2 कॉपीज बना लेनी है। 2 कॉपीज के ऊपर क्लिक करें, डुप्लीकेट कर लें। ये 2 कॉपीज बन गई आपके। यहाँ पे एक एक ऐड ये होगा, ऐड नंबर 1, ठीक है। ऐड 1, सॉरी, ऐड 1, ये आपका हो जाएगा ऐड 2, और ये आपका हो जाएगा ऐड 3। 3 ऐड बन गए आपके, आपने सेटमेंट कर लिया सब कुछ। अब आप क्या करेंगे, ऐड सेट को पकड़ेंगे, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, और उसकी कॉपीज बनाएंगे 4। एक कॉपी हमारे पास है ओरिजिनल वाली, और हम 4 कॉपीज बनाएंगे, ठीक है। अगर आपका बजट लो है तो आप 3 बना सकते हैं, बट रिकमेंडेड क्या है, 5 एडसेट बनाने हैं आपने। अब एडसेट नंबर 1 ओरिजिनल एडसेट हमारा ये था, इसको हमने ऐसे रख दिया। अब एडसेट नंबर 2 पे आते हैं। इसका नाम हम क्या करेंगे, नाम चेंज करके इसके अंदर जो हमने इंटरेस्ट है ना, वो हमने चेंज करना है, ठीक है। जस्ट इंटरेस्ट चेंज करना है। ओके हो गया। आपकी जेंडर ऑलमोस्ट सेम ही होगा, एज सेम होगी, जस्ट आपने इंटरेस्ट चेंज करना है। बार बार बताने का मतलब, बार बार बताना यही होता है कि आपको समझ आ जाए।
बाद में बात जो है ना वो आप कहें कि नहीं नहीं हमें जो है ना रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसा वैसा समझ नहीं आ रही, तो चीजें जरा समझ के किया करें। रिटेल टारगेट में आपने जस्ट इंटरेस्ट अपना चेंज कर देना है बस। और आपने नाम इसका चेंज करके जो आपने इंटरेस्ट डाला, लेट सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया लर्निंग, मेरा इंटरेस्ट था, मैंने यहाँ पे लर्निंग इंटरेस्ट डाला, बजट मैंने 500 रखा, 20 to 45 एज है, एट सेट नंबर J2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, बजट सेम रहेगा, सिर्फ इंटरेस्ट चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एड्स तीनों सेम रहेंगे, इंटरेस्ट टारगेटिंग सब बल्कि हाँ सॉरी टारगेटिंग सारी सेम रहेगी, जस्ट एक्सपेक्ट हम इंटरेस्ट चेंज करेंगे, बजट भी सेम। ठीक है, सब कुछ सेम, जस्ट इंटरेस्ट चेंज करना है। एड सेट 3 के अंदर भी इंटरेस्ट चेंज करना है, एड सेट 4 के अंदर भी इंटरेस्ट चेंज करना है। और एड सेट जो 5 होगा ना आपका, 4 एड सेट आपके इंटरेस्ट वाले होंगे, टारगेटेड, फुल टारगेटेड। और आपने 5वें एड सेट को स्विच टू रिकमेंडेड सेटअप के ऊपर क्लिक करके अपने इंटरेस्ट को खत्म कर देना है, अपने जेंडर आपने सेट किया हुआ है खत्म कर देना, सब कुछ खत्म करके फुल्ली ओपन छोड़ देना है इसको। ठीक है, अब आपके 5 एड सेट है, 4 टारगेटेड, एक ओपन वाला। ठीक है, अब क्या करना है जी, ओपन आपकी बन गई है सबको। आपका अगर आपके पास मैकबुक है एप्पल की, तो आप कमांड का बटन प्रेस करें, अगर आपके पास विंडो है लैपटॉप है तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके 5 वेबसाइट को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल करके आप इनको पब्लिश कर देंगे। ओके हो गया, ये आपकी ए बी टेस्टिंग वाली कैंपेन की स्ट्रेटजी रहेगी। इस तरह नहीं करेंगे तो काइंडली मुझे मैसेज नहीं करना कि हमने इस तरह किया तो हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। ओके हो गया, आपने लेट सपोज आपने पब्लिश कर दिया। ठीक है, अच्छा जी। अ, अब आ जाते हैं जी इसके ऊपर जो रूल्स लगते हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। चलो फिर पन्ना में। अच्छा जी, रूल्स क्या लगते हैं? रूल लगता है जी, मेरे जो रूल हैं, मैं रूल रखता हूँ 5 दिन का। ठीक है, 5 दिन की एनालाइजेशन करता हूँ मैं। बाज़ औक़ात लोग 3 दिन की करते हैं, लेकिन मैं 5 दिन की करता हूँ। ठीक है, हमें समझ आ जाती है प्रॉपर। अच्छा, इसको कहते हैं जी डे 1। हमने क्या जो है ना वो एनालाइज करना है डे 1 के ऊपर, सॉरी नहीं, आप क्या करेंगे डे 2 के ऊपर, क्या करेंगे, एनालाइज योर एड्स। एड्स मीन एड्स, एड सेट नहीं। आपने क्या करना है, 2 दिन कंप्लीट होने देने हैं। 2 दिन का मतलब 2 दिन का बजट 1000 रुपया लग जाए, 500 पर डे रखा था, 1000 रुपया लग जाए, 2 दिन कंसिडर होंगे। आपने आ जाना जी अपने एड्स, एड्स लेवल के ऊपर। मैं कोई यहाँ पे मेरे पास होगा तो मैं ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सपोज इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास ये कैंपेन है। ठीक है, इस कैंपेन के अंदर लेट सपोज हमारे 5 हेडसेट चल रहे हैं जो हमने ए बी टेस्टिंग के लिए क्रिएट किए हैं। है तो एक ही, बट ये है कि 5 हेडसेट चल रहे हैं हमारे, और हमारे कितने ऐड चल रहे हैं, 15 ऐड चल रहे हैं। एक एड्स के अंदर 3 ऐड्स हैं, तो 15 ऐड चल रहे हैं। अब आपने एड्स लेवल पे आ जाना, यहाँ पे 15 आपके ऐड चल रहे होंगे। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल आ जाना। ठीक है, यहाँ पे आपका ये CTR 1.5 से ऊपर है। ठीक है, 1.5 से ऊपर है कि नहीं, अगर है इसको रन करने दें, चलने दें। ठीक है, अगर नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। CPM जो है ना स्टार्ट में हमें हाई आएगा, आपको मे भी आपको 1500 2000 भी आए, 1000 भी आए, और मे भी आपको 200 भी 300 भी आए। आपने देखना है कि आपका जो CPC है, ठीक है, अगर आपका CTR ज्यादा है, ठीक है, तो CTR अगर आपका ज्यादा है तो आपका जो CPM है वो अगर ज्यादा है तो आपका जो CPC है ऑफ कोर्स वो जो है ना वो कम हो जाएगा। अगर आपका CPM कम है और आपका CTR भी कम है तो ऑफ कोर्स आपका CPC ज्यादा हो जाएगा। आपका मतलब CPC ज्यादा हो जाएगा। CTR का क्लिक थ्रू रेट कम है, लोग कम क्लिक कर रहे हैं, तो कम जितने ज्यादा कम लोग क्लिक करेंगे उतनी आपको कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो इसमें कुछ मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, आपने ये देखना है कि आपका CTR और CPC इंप्रूव है। अब कितना होना चाहिए, ये मैंने एनालाइजेशन की क्लास में बताया हुआ है, ये आपका 25 रुपए से कम होना चाहिए। CPC जो है, CTR जो है वो आपका 2% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें अलाइन कर रही हैं 2 दिन के बाद, CPC आप छोड़ दें, ये CPM छोड़ दें, सॉरी CPM छोड़ दें, और ये दोनों चीजें देखें, अगर दोनों चीजें अलाइन कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है, और आप इनको चलने देंगे। ओके हो गया, इस तरह आप सब एड्स को एक मिनट में एनालाइज करेंगे, उनको फिर जो चल रहा सही परफॉर्म कर रहा होगा उसको आप चलने देंगे, जो नहीं सही चल रहा होगा सिंपल आपने क्या करना है, ये जो ऑन ऑफ का बटन है ऑफ कर देना ऐड को। लगी समझ, 2 दिन के बाद आपने ऐड को एनालाइज करके जो नहीं सही चल रहा सिंपल उसको ऑफ कर देना है। ओके हो गया, अब आपके कुछ एड्स ऑफ होंगे, कुछ आपके एड्स रह जाएंगे।
अब आपने एक और दिन का टाइम देना है, 3 दिन पूरे होने देने हैं, ठीक है। अच्छा जी, 3 दिन के बाद क्या रूल चलता है? 1 सेकेंड, रूल्स को हम नीचे ले आते हैं, चलें। अच्छा, डे 2 के ऊपर हम क्या करते हैं? एनालाइज योर एड। डे 3 के ऊपर हम क्या करते हैं? एनालाइज योर एड सेट। सिंपल, आपने 3 दिन का बजट स्पेंड होने के बाद आपने एड सेट लेवल पे आ जाना है। यहाँ पे आपके 5 एड सेट होंगे। यहाँ पे आपने देखना है कि आपको किस एड सेट ने रिजल्ट दिया है, ठीक है। अच्छा, जिसने आपको रिजल्ट नहीं दिया, सिंपल उसको ऑफ कर दें, ठीक है। सिंपल उसको ऑफ कर दें, जिसने आपको रिजल्ट दिया ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद जिसने आपको रिजल्ट दिया है उसको फिर आप चलने देंगे, ठीक है, चाहे आपको महंगा रिजल्ट दिया है। इस तरह आप जो है ना डे 3 की एनालाइजेशन करते हैं। बाकी ये मेरा चैनल ओपन है, साथ ही आप जो है ना क्लास नंबर 22 लाजमी देखना, ये वाली क्लास, इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अच्छा जी, डे 3 हो गया। अब डे 3 के बाद आपको कोई किसी एडसेट ने रिजल्ट दे दिया, ओके हो गया। अब आपने आ जाना डे 5 पे। 4 नहीं, 5। 25 हो जब पर एडसेट आपका स्पेंड हो जाए, देन एनालाइज योर एड सेट अगेन अकॉर्डिंग टू रोआस, मतलब हाँ रोआस बेस आप जो है ना वो एनालाइज करेंगे अपने एड्स को। अब डे 5, यहाँ पे आपके लेट सपोज आपके 2 एडसेट बंद हो गए, 3 एडसेट में आपको एक एक दो दो रिजल्ट दिया था। आप उनके ऊपर अब आ जाएं, उनके ऊपर आपको रिजल्ट ज्यादा भी आएंगे, ठीक है, और भी रिजल्ट आएंगे। तो ऑफ कोर्स आप जो है ना वो उनको फिर देखें। अच्छा, यहाँ पे लेट सपोज हमारे 3 ऐड है, बाकी 2 हमारे बंद हो गए। मैं यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा रियलिस्टिकली एग्जाम्पल दिया है, तो ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो। मैं 5 कैंपेने सेट कर लेता हूँ, एक एक एडसेट होगा आई थिंक। हाँ, ये आपके 5 एडसेट चल रहे हैं, आपको 2 बंद हो गए, आपके 3 बाकी बच गए हैं। अब इन तीनों में से आपने देखना है कि आपका जो रुआस है, इन कैंपेन्स के ऊपर जो रुआस आ रहा है, वो आपका मिसाल है हमारे जो है ना वो यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा रुआस, वो 1 सेकेंड। ओ, जो हमारा रुआस, सॉरी आवाज काट हो गई। रुआस जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट किया था हमने, लेट्स सपोज हमारा 1.6 रुआस हमारा ब्रेक इवन रुआस था। आपने देखना है आपकी कोई ऐसा एडसेट तो नहीं है आपके पास जो आपको जो है ना वो ये रुआस दे रहा है जो आपका हमारा निकला है ये वाला, ये 1.62, या ये इससे नीचे ये तो नहीं कोई रुआस आपको दे रहा, ठीक है। अगर आपको ऐसा रुआस मिल रहा है जो 1.62 है, या आपका ब्रेक इवन रुआस के ऊपर आ रहा है, या उससे भी नीचे जा रहा है, सिंपल आप उस एडसेट को ऑफ करेंगे जो आपका रुआस डबल दे रहा है, ठीक है, या ऊपर दे रहा है या डबल दे रहा है। 50% मार्जिन हम इसके ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज 1.62 का 50% ऊपर कर लें, कितना होगा? कैलकुलेटर ओपन करते हैं। ओके, 1.62 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये आपका एटलीस्ट आई थिंक ये थोड़ा सा मिस हो गया। 1.6 कितना होगा ये? अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसका 50% कितना होगा? 1.62 का 1.62 डिवाइड 2, 0.8, ठीक है। अब 1.62 +0, मतलब 0.8, सॉरी, 1.62 +0.8, ये आपका अगर 2.4 आ रहा है या इससे ऊपर आ रहा है, ठीक है, ये 50% मार्जिन होगा। 1.62 है हमारा ब्रेक इवन। अगर आपको 2.42 से ऊपर आ रहा है या 1.62 का डबल आ रहा है, देन आप उस एडसेट को चलने देंगे, बाकी एडसेट को आप बंद कर देंगे। लेट सपोज आपके पांचों एडसेट बंद हो गए, आप यही प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक आपको उस तरह का रुआस देने वाला एडसेट ना मिले। समझ आ रही है? आप रिपीट करेंगे ये प्रोसेस जब तक आपको ना मिले। और आपको जब तक 3 ऐसे एसेट ना ना मिले जो आपको डबल रवास दें या 50% मार्जिन वाला रवास दें, तो आप तब तक अपना ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। आपके यहाँ पे लेट सपोज आपके 2 एसेट बंद हुए, आपने 2 एसेट बंद होते ही 2 न्यू क्रिएट कर लेने हैं, ठीक है। 2 न्यू इंटरेस्ट के साथ, अगर आपका ओपन और इंटरेस्ट वाला बंद हुआ, एक ओपन क्रिएट कर लें, एक न्यू इंटरेस्ट वाला क्रिएट कर लें। अगर आप 2 इंटरेस्ट वाले बंद हुए, दोनों इंटरेस्ट वाले न्यू क्रिएट कर लें।
ये आप तब तक करेंगे जब तक आपको 3 एडसेट ऐसे ना मिले जो आपको 50% मार्जिन वाला रोआस या आपको डबल रोआस ना दे रहे हो। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, बार बार बताने का मकसद ये है कि ताकि ताकि आपको समझ आ रहा है। ठीक है। अब ये जी थी एबी टेस्टिंग। एबी टेस्टिंग में हमें जो है ना, हम अपना अपने एडसेट को निकाल लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? ठीक है, लेट्स सपोज हमें, लेट्स सपोज, या फिर फॉर एग्जाम्पल हमें मिल गए, वी गॉट 3 एडसेट्स विद द विद द बेस्ट रोआस कैलकुलेशन, रोआस बेस कह लें आप। ठीक है। आपको ऐसे ऐड मिल गए, 3 एडसेट मिल गए। आपने अब क्या करना है? अब आपने उनको 2 वीक तक चलने देना है। ठीक है। कीप द एड सेट रनिंग फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। ठीक है। अगर वो कंसिस्टेंट हैं आपके एड सेट, ठीक है, देन आप जो है ना वो उनको फिर स्केल करेंगे। अब स्केल कैसे करते हैं, एआई को कैसे यूज करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब इस क्लास के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। ठीक है। मोहम्मद शहबाज भी पूछ रहे हैं, सेम कैंपेन में क्रिएट करने हैं। एग्जैक्टली सेम कैंपेन में क्रिएट करने हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। और मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, कि जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं एड्स एड्स के बारे में, ठीक है, आप क्या सोचते हैं एड्स के बारे में, वैसा ही हो। देखें, अब एंड्रोमेडा अपडेट थी ना जो, और जहाँ पे जो हमारी अब टारगेटिंग एज अ सजेशन जाती है, उसमें हमें ये अब स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ती है। पहले भी करते थे, पहले हमें रिजल्ट भी मिल जाते थे, लेकिन अब जो है, अब जब भी हम एड सेट को क्रिएट करते हैं ना, एड सेट अपना पहला कस्टमर जब फाइंड करता है ना, वो उस कस्टमर की बेस पे आके कस्टमर फाइंड करता है। पहले क्या होता था कि पहले हम जो इंटरेस्ट डालते थे, वो इंटरेस्ट का एक सर्कल होता था, ऑडियंस साइज होता था, फेसबुक क्या करता उसी ऑडियंस को दिखाता था। ठीक है, हमारी ऑडियंस सजेशन नहीं थी जाती, फेसबुक क्या करता था उसी ऑडियंस को दिखाता था। फिर हम उस ऑडियंस से डाटा कलेक्ट करके लोकल एक ऑडियंस बनाते थे। अब चूंकि हमारी ऑडियंस जो है ना वो फिक्स नहीं होती, बस सजेशन होती है, फेसबुक अपनी मर्जी से दिखाता है। तो अब जो है ना वो हमें ये एडसेट्स के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं कि देखें, मेरी कैंपेन भी फेल्स होती है। ठीक है। अब मैं एक्सपर्ट हूं, चाहे एक्सपर्ट हूं, मेरी कैंपेन भी फेल होती हैं। मैं जरूरी नहीं है कि मैं, अगर आप मुझसे कहेंगे अहमद भाई आप मेरे ऐड रन कर दें, मुझे पता है आप एक्सपर्ट हैं, आप कर लेंगे, मुझे रिजल्ट आएंगे, मेरी कैंपेन भी फेल होती है। टेस्टिंग का मतलब क्या है यार? अगर आप ये जान जाएंगे ना कि टेस्टिंग का मतलब क्या है, तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है। टेस्टिंग का मतलब यही होता है, और टेस्टिंग करता भी एक्सपर्ट ही है। ठीक है, अनाड़ी बंदा टेस्टिंग नहीं करता। वो डायरेक्ट एक दो फार्मूला यूज करेगा, कभी कैंपेन न्यू क्रिएट करेगा, 2 दिन रिजल्ट नहीं आए, फ्रस्ट्रेट हो गया यार, रिजल्ट ही नहीं आ रहे, पैसे लग रहे हैं, बंद कर दिया। न्यू कैंपेन क्रिएट की, एक एडसेट बनाया, न्यू एडसेट बनाया, न्यू एड्स बनाए, ऐसे ना उसके पास को प्रॉपर फनल नहीं होती। ठीक है। मेरी कैंपेन ही फेल होती है, बट ये है कि अब मुझे स्ट्रक्चर का पता लग गया हुआ है। ठीक है। मैंने अब कल शायद वीडियो अपलोड की है, या अपलोड करूंगा, मेरी पेंडिंग है अपलोड करने वाली। उसमें मैंने बताया हुआ कि किस तरह मैंने 30 to 40 थाउजेंड वेस्ट किए, और मैंने कैसे लर्न किया इस चीज को। ठीक है। तो होते हैं, ठीक है, लर्निंग करने के लिए हमें पैसे लगाने पड़ते हैं। अब मुझे जो है ना, आपको कोई भी क्वेश्चन है पूछें, मैं क्वेश्चन उसका आंसर कर दूं, और क्लास को करते हैं एंड। हैंड रेज करें, किसी का भी क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर कर देता हूँ। अगर नहीं है तो मुझे टेक्स्ट कर दें या बता दें। जी। नहीं है? जी, वो ना, आपने वो बोला था ऐड के बारे में ना, जी जी। ऐड के बारे में बोला था, जो है उसके मुताबिक कि जो जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं, जिसकी एज, मतलब जो यंग जनरेशन, जैसे 25, 30, 18, जी बीस जी। 20 को ऐड हमने शो करवानी है, उससे ज्यादा ओल्ड एज बंदे को ना शो हो। अगर शो हो रही हो तो क्या उसका सोल्यूशन है? मैं ना सॉरी, बात समझा नहीं आपकी बात, जरा दोबारा बोलें। जैसे हमने 20, 25, 26, 7, 8 को हमने टारगेट करना हो, जी उसको जी। ऐड दिखाने हो, तो उसको
शो ना हो, मतलब कि उससे बड़ी एज वाले बंदे को, बूढ़े बंदे को शो हो रहा, तो उसके क्या हाल है? होगा ही नहीं जब आप फिक्स कर देंगे। मिसाल है, आपने ये कैंपेन क्रिएट की ना, आप कहते हैं कि मैंने टारगेट किया है 30 साल से लेकर 45 साल के लोगों को, लेकिन आपका ऐड दिख रहा है जो है ना वो 55 साल के लोगों को, ऐसे बोल रहे हैं ना। जी। तो आप यहाँ पे देखें ना, जब आप आएंगे यहाँ पे अपनी टारगेटिंग सेट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे जब आप अपनी एज जेंडर यहाँ पे सेट करेंगे, मिसाल के तौर पे ये 30 साल से लेकर मैं करता हूँ 45, ले 45 कर दिया। अगर आप इसको ऑन ही रहने देंगे ना, ये जो चेक लगा हुआ है इसको ऑन रहने देंगे, फिर आपका दिखाएगा 30 से नीचे वालों को भी दिखाएगा, 55 से 45 से ऊपर वालों को भी दिखाएगा। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे, फिर ये आपकी एज फिक्स हो जाएगी, इसके अंदर ही आपका एड शो होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। ओके हो गया। जी क्या सर पूछना चाह अगर रहे हैं? जी जी। सर ये जो एबी टेस्टिंग करेंगे हम, जी जी। उसमें जो एड अच्छे परफॉर्म करेंगे उनका बजट वगैरह छेड़ेंगे या नहीं छेड़ेंगे? मतलब आप मैंने कह रहे हैं ना कि बताया 2 वीक तक मैंने चलने बताया देंगे। 2 वीक्स तक आप ऐड चलने देंगे। स्केलिंग कैसे करते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। सही है सर। ओके। जी क्या पूछ रहे हैं आप? सैमसंग, अहमद आपका नाम ही नहीं मुझे अब आइडिया। अहमद भाई, मेरा भी एक क्वेश्चन है कि जी। कल जो ऑडियंसेस बनाई थी, मतलब कि वो बस एक ही बार बनानी होती है, फिर ऑटो रीटारगेटिंग करता रहता है मेटा, के कैंपेन में भी उनको सेट करना होता है किसी जगह पर? नहीं, बस एक मिनट पर बतानी पड़ती है। वो ऑटोमेटिकली ठीक। कैंपेन में सेट हो। मिसाल के तौर पे हमने एक मरतबा ऑडियंस सेगमेंट क्रिएट कर लिया, अब कैंपेन लेवल पे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे हर कैंपेन में नीचे शो हुआ करेगा, ये देख रहे हैं, इंगेज्ड ऑडियंस, एग्जिस्टिंग ऑडियंस। जी। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने आई थिंक ठीक। कल के जो है टॉपिक में नहीं था बताया, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। तो ये जो है ना वो पुरानी क्लासेस जी। में पढ़ा हुआ है। आप सिंपल मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, पुरानी क्लासेस में अंदर 14 से लेकर लास्ट तक जी। जी। क्लासेस को देखें, मैं पढ़ा हुआ है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सैमसंग आप क्या पूछ रहे हैं? वेबसाइट बना दो कोई, ठीक है, मुझे मैसेज कर दो, मैं बना देना, कोई मुश्किल नहीं है। शॉपिफाई के ऊपर बनानी है, वर्डप्रेस के ऊपर बनानी है, मुझे मैसेज कर दो। ठीक है, फिर करते हैं क्लास को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज। क्लोथिंग वेबसाइट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे मैसेज कर दो, मैं बना देता हूँ, कोई और एक्सपर्ट आपके पास आया तो उससे बनवा ले। ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज।